नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अमित शाह के बयान के बाद जब राहुल गांधी ने इस चीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो साफ तौर पे बीजेपी के सांसदों ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी संसद के अंदर धक्का मुक्की करते हैं और ये पहला ऐसा सांसद है जो मुक्केबाज है, सांसदों को मारकर घायल करता है। अब इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल गांधी को अपना घर देने वाली महिला है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी क्या सच में मुक्केबाज है और सच में क्या कराटे का इस्तेमाल सदन के अंदर सांसदों के ऊपर किया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले राहुल गांधी के ऊपर FIR हो गया है। देखिए, भाजपा की गुंडों की सरकार है, जहां जो नहीं चीज होता वो भी ये गुंडागर्दी कर देते हैं। तो राहुल गांधी को तो इन लोगों ने खुलेआम पूरे देश के सामने ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जी की वो हाल करेंगे जो इंदिरा गांधी की किए हैं। तो गुंडा राज तो इनका है। राहुल गांधी उस घर से हैं कि जहां संस्कार में ही पले हैं, संस्कार में ही बड़े हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मुक्केबाज है, मार के सर फोड़ दिया, आंख फोड़ दिया। गुड़ है वो है। अगर राहुल गांधी जी को कराटा आता है तो आता है, अच्छा। मुक्केबाजी आता है तो आता है, लेकिन राहुल गांधी एक संस्कार में पले हुए व्यक्ति हैं। वो किसी के ऊपर कराटा इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, किसी को मुक्का मारने वाले नहीं हैं। ये तो भाजपा के लोगों का गुंडा राज है। तो ये जिसको चाहे उसको ही बना दे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कराटा आता है, तो कराटा आता है, इसका मतलब क्या राहुल गांधी जो है सदन के अंदर जाके अब मारपीट करेंगे? मीडिया मैं कह रही हूँ कि संसद में दिखा दें ना, कैमरे में दिखा दें कि राहुल गांधी ने मुक्काबाजी किया है या कराटा चलाए हैं, दिखाएं। बीजेपी के सांसद घायल नहीं हुए हैं, देखा नहीं? देखिए, भाजपा के लोग हर जगह गुंडागर्दी करते हैं। वहाँ वो लोग आपस में खुद गुंडागर्दी, राहुल गांधी को खुद उन्होंने सीने पर टच किया है, राहुल गांधी को धक्का दिया गया है। अगर आप हमें धक्का देंगे तो हम अपने को बचाएंगे, हम अपने को बचाएंगे। तो पीछे जो भगदड़ भाजपा के लोग खुद गुंडागर्दी फैलाते हैं, भाजपा के लोग ही भगदड़ मचाए हैं, जो उनके सांसद गिरे हैं और जख्मी हुए हैं। राहुल गांधी कोई इनकी तरह रोड छाप नहीं है कि जो कराटा चला रहे हैं और मुक्केबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी एक संस्कारिक घर के हैं, जिनके घर में गांधी को चोट लगा तो राहुल गांधी को भी दिखाना चाहिए था ना, फोटो तो आता, कुछ ना कुछ वीडियो तो आता। अब राहुल गांधी ऐसा कुछ किए ही नहीं तो राहुल गांधी को चोट क्यों आएगा? राहुल गांधी को ये भाजपा के जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने धक्का दिया, राहुल गांधी चुपचाप खड़े हो गए। भगदड़ तो इनके लोग उठाते हैं, कभी कुर्सी उठाते हैं, कभी मिर्ची फेंकते हैं, कभी जूते मारते हैं। गुंडागर्दी तो भाजपा के रग रगों में अंग्रेजों के जमाने से घुली हुई है, इनके खून में वो रमा हुआ है कि गुंडागर्दी फैलाना। तो राहुल गांधी को जब ये खुलेआम धमकियां देते हैं कि हम इंदिरा गांधी की हाल कर देंगे, तो भैया आज वो कुछ भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने मुक्केबाजी किया, राहुल गांधी ने कराटेबाजी किया। ये तो झूठ बोलना है। झूठ बोलने के नेता के तरफ से कहा जा रहा है कि ये सदन के ऊपर एक काला टीका है कि राहुल गांधी नए सदन के आके अंदर और मारपीट करते हैं। मैं देश की महिलाओं को और देश के युवाओं को, देश की बहनों को, माताओं को, भाइयों को मैं सबसे सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भाजपा के लोग राहुल गांधी को घेर रखे हैं, तो मैं चैलेंज देके कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी कोई अकेले नहीं है। राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है। जब भाजपा के लोगों ने उनका, जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर ने जब राहुल गांधी का घर छीना था, तो उस समय लाखों लोग अपना अपना घर दिए थे और उसमें से मैं एक थी कि जो राहुल गांधी के नाम रजिस्ट्री कर दी थी मकान को। तो राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई विपत्ति आन पड़ेगी तो पूरे देश की महिलाएं साथ रहेंगी। राहुल गांधी को हम अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं। हम राहुल गांधी के साथ जी जान लगा देंगे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से, कि सदा आपकी सरकार नहीं रहेगी, इतना अत्याचार ना करें तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि ये देश की पब्लिक किसी की खरीदी हुई नहीं है कि हमेशा आपके ही चलेगा। ठीक है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो, लेकिन देश की पब्लिक जो ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं अपनी देश की बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जहाँ प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ लोग मारे जा रहे हैं, जहाँ ये इनका हुड़दंगबाजी चल रही है, इनका गुंडागर्दी चल रही है, वहाँ भाजपा के लीडरों के कितने बेटे हैं, कितनी बेटियाँ हैं, वो बताएं।
उस प्रदर्शन में, उस हुड़दंगबाजी में, उस गुंडागर्दी में भाजपा के किस लीडर का बेटी वहाँ है या किस लीडर का बेटा है? हमारे आप जैसों को बुला के भीड़ इकट्ठा किया जाता है, पैसे दिया जाता है, लालच दिया जाता है, उनको ले आके मरवा दिया जाता है कि वहाँ प्रदर्शन में 4 लोग मर गए तो वहाँ 2 लोग मर गए। किस लीडर का मर? बीजेपी के कार्यकर्ता है या तो राम भक्त है वो इस देश के, ऐसे आप नहीं बोल सकते। बस बीजेपी के राम भक्त हम भी हैं। हम भी कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे रगों में भगवान है। वहीं अयोध्या के हम भी हैं, आजमगढ़ के हम भी कहते हैं जय श्री राम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और देश की बहनों को, देश के भाइयों को आंखें खोलना चाहती हूँ कि एक बार ये देख लें कि जय श्री राम हमारे भगवान हैं, लेकिन भाजपा के लीडरों के बेटा, कितनी बेटियां, किनकी बीबियां रोडों पे आई हैं, वो भाजपा के लोग बताएं कि हमारा बेटा जाके वहाँ मरा है, हमारी बीबी मरी है, उनकी बेटी मरी है, या वो तिहाड़ गए हैं, या वो जेल गए हैं, या उनके ऊपर केस लगा। कोई भाजपा का बताए नहीं, भाजपा को बताए। देश की पब्लिक को पागल बना रखे हैं। देश की पब्लिक हिंदू मुसलमान का ठिका ली है और भाजपा के लीडरों के बेटी सांसद बनेगी, भाजपा के लीडर का बेटा आपका मैच का चेयरमैन बनेगा, भाजपा के मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और पब्लिक गरीब के लिए जो है चेयरमैन बनने के लिए उनके पास काबिलियत होगी, तभी तो उन लोगों ने वो कुर्सी पाया। करोड़ों लोग, करोड़ों युवा जिसके माँ बाप ईंटा ढोते हैं, गारा देते हैं, मकान बनाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जाके कोठियों में झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, वो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन MBA करवा के और आज रोडों पे फाइलें लेके दर दर का धक्के खा रहे हैं। या तो भाजपा में जाओ, नारेबाजी करो, हिंदू मुसलमान मर जाते हो तो मर जाओ, जिंदा हो तो जिंदा रहो। ना तो गरीब पब्लिक के लिए कोई नौकरी है, ना कोई बिजनेस है, ना रोटी है, ना रोजगार है। अमित शाह ने जो है अंबेडकर किया, तो अब उस स्टेज को लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति और बाबा साहब का अपमान है। अब जब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं तो कहेंगे। बाबा साहब के लिए महिलाएं रोड पे आ जाएंगी, मरने मिटने को तैयार हो जाएंगी। वो बाबा साहब की देन है कि आज महिलाएं खड़ी होकर अपना रखती हैं, अपना विचार रखती हैं, अपने शब्द रखती हैं, हर जगह इलेक्शनों में भागीदारी मांगती हैं, नौकरी में भागीदारी मांगती हैं। आज बाबा साहब की देन है। अब भाजपा के तो लोग चाहते हैं कि औरतों को कई किलोमीटर पीछे करो। एक हमारी एरिया से, आजमगढ़ से सांसद का इलेक्शन लड़े थे, मुसलमान थे, भाजपा के इलेक्शन लड़े थे, रहते थे हमारी एरिया में सुल्तानपुरी में। देखिए राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है वो कह रहे हैं कि ये दलितों का अपमान है, ये बाबा साहब का अपमान है। आपके समझ से नहीं है? मैं मीडिया वालों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या मीडिया वालों के समझ से नहीं है क्या कि बाबा साहब का अपमान है? बाबा साहब का अपमान है भाई, जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने इतना महान काम किया है, उस आदमी को ये लोग ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। ये संस्कारिक है? गुंडागर्दी इनको आती है, हंगामा इनको करना आता है। कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब का अपमान किसी ने किया है वो तो कांग्रेस ने किया है। नहीं, वो गलत। कांग्रेस, एक चीज देख लो, कांग्रेस के अंदर एक चीज बहुत अच्छाई है, वो दुश्मन को भी सम्मान देती है, अपनों को भी सम्मान देती है। कांग्रेस कभी किसी का अपमान नहीं करती। अपमान करना, गुंडागर्दी करना, हंगामा करना, हिंदू मुसलमान के बीच बगावत फैलाना, ये सिर्फ भाजपा का काम है, कांग्रेस का काम नहीं। देखिए कांग्रेस के बदौलत नहीं बल्कि ये संविधान उनको हक देता है कि वो गृह मंत्री के पद पर बैठे। और संविधान को गाली दो। संविधान हक देता है कि आप प्रधानमंत्री बनो, संविधान हक देता है आप गृह मंत्री बनो, संविधान हक देता है कि आप गरीबों से वोट डलवा के आप बड़े कुर्सी पे बैठो। और उसी संविधान को गाली दो, उसी बाबा साहब को गाली दो, उसी अंबेडकर जी को गाली दो, जिन्होंने देश का इतिहास रचा है। क्या गाली दिया उन्होंने? अमित शाह खुलेआम संसद में हंगामा मचा रहे हैं। मतलब भाजपा का एक नीति है कि पैसे वालों को अपने पास बैठाओ और बाकी गरीब आदमी में ऐसा रायता फैला दो कि वो आपस में कट मर जाएं, ताकि इनकी राजनीति अच्छी तरह चले। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जितना हंगामा हो रहा है, भाजपा का किसका बेटा देश का ठिका नहीं लिए हैं क्या? भाजपा के लीडरों के बच्चे वो देश में नहीं रहेंगे क्या? उनको देश का ठिका नहीं लिए हैं क्या? देश का ठिका हम ही लोग लिए हैं, हमारे बच्चे लिए हैं कि पार्कों में तलवार भजाना सिखाओ, लाठी डंडा हंगामा करवाना सिखाओ, बस हिंदू मुसलमान करवाओ। भाई भाजपा के लीडर आए न,
भाजपा के लीडर के बच्चे भी तो आए रोड पे, क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा, इनको सिक्योरिटी अच्छा, चाहिए। देखिए, एक मिनट। भाजपा के लीडरों को बड़ा बंगला चाहिए, हाँ। उनको उनकी रक्षा के लिए सिक्योरिटी चाहिए उनके बच्चों को, और हमारे बच्चे बलि के बकरा बनते हैं रोड। संविधान हक देता है ना उनको। अच्छा, हाँ। और हमें क्या देता है संविधान? गरीब आदमी को क्या देता है संविधान? संविधान कहता है गरीब आदमी को बलि चढ़ा दो। संविधान सबके लिए बराबर है। और आज जिनकी सुरक्षा फोर्स कर रही है ना, जिनके बादौलत कोठियों में बैठे हैं ना, वो आम पब्लिक है, गरीब पब्लिक है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांग लेना चाहिए। अगर क्या अमित शाह माफी मांग लेंगे तो राहुल गांधी भी जिन सांसदों को मारे उनसे माफी मांगेंगे? अमित शाह माफी मांगे? हाँ। हाँ, पहले शुरुआत तो करें, फिर उसके बाद क्या होता है क्या वो देश देखेगा। अमित शाह राहुल गांधी माफी पर मांगेंगे उसके बाद? पहले हमारा होम मिनिस्टर तो माफी मांगे। राहुल गांधी तो ये नहीं बोले कि हम नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि होम मिनिस्टर, पहले हमारे देश का होम मिनिस्टर माफी मांगे। तो वो माफी मांगे तो फिर शुरुआत होगी तो हम भी माफी मांगेंगे भाई। वो माफी तो मांगे, पहले आप लोग बोलो माफी मांगे। प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, वो जय संविधान का नारा लगाते हैं। किसने बनाया? प्रधानमंत्री किसने बनाया? गृह मंत्री किसने बनाया? होम मिनिस्टर किसने बनाया? आप बताओ ना। संविधान 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 ये करते हैं तो इनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? होम मिनिस्टर किसने बनाया? गृह मंत्री किसने बनाया? इनके लीडरों को किसने बनाया? इन्होंने बनाया, गरीबों ने बनाया, वो भी पहचान पत्र। जो वोट देके गरीब आदमी ही इनको। मानती है ना कि राहुल गांधी से ज्यादा मोहब्बत जो है वो लोग देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से करते हैं? हम नहीं बोलेंगे कि लोग मोहब्बत कर रहे हैं। हम कि प्रधानमंत्री देश के हैं, वो संविधान के रक्षक हैं। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि संविधान बनाया किसने? सर से लगाते हैं मोदी जी, सर से लगाते हैं। वो तो ड्रामेबाज हैं, वो तो ड्रामेबाज हैं, प्रधानमंत्री ड्रामेबाज। वो तो ड्रामेबाज हैं। वो जहाँ जाते हैं, अगर पंजाब में जाएंगे तो कहेंगे मैं तो भाई पंजाबी हूँ, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। यूपी जाएंगे बोलेंगे मैं तो यूपी का हूँ, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मुसलमानों में जाएंगे बोलेंगे भाई मैं पठान हूँ, मेरा पठानों से बहुत पुराना रिश्ता है। तो उस आदमी का तो आज तक पता ही नहीं चला कि वो आदमी हिंदू है, मुसलमान है, सरदार है, पठान है, क्या है समझ में नहीं आया। आज तक कोई बता ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी आखिर हैं क्या। कभी पठान, कभी सरदार, कभी हिंदू, कभी कुछ पता नहीं चलता। जहाँ जाते हैं वहीं जहाँ डायलॉग चला था हर हर मोदी घर घर मोदी, सुना था ना आपने? अब वो डायलॉग है, हर हर मोदी और घर घर मोदी वाला डायलॉग ठहरा है, वो इनको केंद्र में ही पता लग गया। लेकिन बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा एफआईआर हो गया, इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि सदन के अंदर जाके वो मारपीट करते हैं, 2 सांसदों को घायल कर देते हैं। एक चीज बताओ, जब राहुल गांधी को खुलेआम भाजपा का सांसद कह रहा है कि राहुल गांधी तुम्हारी वो हालत करेंगे जो तुम्हारी दादी का किए थे, देख रही थी क्या? देश की पब्लिक देख रही थी ना। तो क्यों नहीं मोदी जी और अमित शाह जी ये दिखाते कि राहुल गांधी किसको कराटा मारे हैं, किसको गुस्सा मारे हैं, कहाँ मुक्काबाजी किए हैं, दिखाए ना। वहाँ तो चारों तरफ कैमरा है कहीं तो दिखाएं। भाई, वहाँ चारों तरफ कैमरा है सांसद में। तो एक बार दिखाओ तो सही कि राहुल गांधी किससे मारपीट कर रहे हैं, दिखाएं। और इनके सांसद हैं उनका हम दिखाते हैं कि राहुल गांधी तुम्हारी वो हाल कर देंगे जो तुम्हारी दादी का किए थे। ये तो गुंडागर्दी खुलेआम देश की पब्लिक के सामने कर रहे हैं। राहुल गांधी अकेले नहीं है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ये सोच लेना चाहिए कि ये जो चक्र चल रहा है ये सदा तुम्हारा। आखिरी सवाल, जो सांसद घायल हुए हैं क्या राहुल गांधी उनसे माफी मांगेंगे? राहुल गांधी ने मारा है क्या? माफी मांगेंगे? राहुल गांधी ने मारा है क्या? एक खुद गुंडे बदमाश हैं, आपस में खुद मारपीट करने लग जाते हैं। कह रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। हम भाजपा के लोगों का कुछ भी नहीं समझते। ये खुद गुंडे भरे पड़े हैं भाजपा में, ये खुद गुंडागर्दी करते हैं। राहुल गांधी ऐसा कर नहीं सकते। हमें अपने लीडर पे पूरा भरोसा है। हमारा लीडर ऐसा नहीं कर सकता। उनको अच्छा संस्कार मिला हुआ है, अच्छे संस्कार में पैदा हुए हैं, अच्छे संस्कार में बड़े हुए हैं। राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते। और भाजपा के लोग अगर डंका पीट रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा किया, तो हम लोग भाजपा के लोगों से कह रहे हैं कि आप हमें कैमरे में दिखाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना राहुल गांधी को घर देने वाली महिला राजकुमारी जी लगातार जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही है। साफ तौर पे कह रही है कि राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे, राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।